बागेश्वर धाम में कई दिनों से कथा हो रही है और बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार भी लग रहा है, लेकिन आज खास आयोजन है। आज सामूहिक विवाह का आयोजन यहाँ किया गया है और 125 लड़कियों की शादी बागेश्वर धाम की तरफ से कराई जा रही है। तस्वीरों के जरिए उसकी तैयारी आपको दिखाते हैं कि यहाँ 125 मंडप बनाए गए हैं और सभी मंडपों के नंबर दिए गए हैं और सभी पर वर और वधू के नाम पहले से ही लिखे गए हैं। एक तरफ बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की तस्वीर है और बाकी संतोषी संघ गोरेलाल यानी वर और वधू दोनों के नाम इस पर हैं, ताकि कहीं कोई किसी को परेशानी ना हो। सीधे उन लोगों को पहले से ही बताया गया होगा कि 41 नंबर मंडप में आपको जाना है, ताकि किसी को ढूंढने में या किसी तरह की किसी व्यवस्था में दिक्कत ना आए। आप हालांकि मंडप के अंदर अभी पूरी तैयारी नहीं की गई है, लेकिन वर और वधू के लिए जो शादी के समय होता है 2 चौकी रख दी गई है, कुछ पूजा की सामग्री भी यहाँ रख दी गई है। इसी तरीके से 125 पंडाल बनाए गए हैं और कुछ वर पक्ष और वधु पक्ष के लोग इस पंडाल में पहुँचने भी लगे हैं। जैसे एक इस पंडाल नंबर 39 में एक वर खड़े हैं, इनके परिजन भी पहुँच गए हैं यहाँ और इनका विवाह कार्य यहीं पर संपन्न होगा। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग दमोह से मंडल दमोह से आए हैं। हम सेवा वाले हैं। अच्छा, आप सेवा वाले हैं? जी। वर पक्ष की सेवा वाले हैं, वधु पक्ष की सेवा? दोनों पक्ष की। दोनों पक्ष की। यहाँ की खासियत यह है कि वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों के लिए यहाँ पर सेवादार रखे गए हैं, ताकि कोई भी आए उसे किसी भी तरह की परेशानी अगर होती है तो उनसे संपर्क करे, सारी व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी उनकी है। यहाँ देखिए एक दूल्हे राजा भी खड़े हैं, सज धज कर खड़े हैं और जिस दिन शादी होता है तो राजा ही होते हैं। तो बिल्कुल परंपरागत तरीके से ये अपने बगल में कृपाण भी लगाए हैं। 39 नंबर वर। आपका क्या शुभ नाम है? जयराम सिंह यादव। जयराम सिंह जी, कहाँ से आप आए हैं? बिलखुरा गांव, पन्ना जिला। पन्ना जिला। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से करीबन 1 घंटे की रास्ता है। अच्छा, इस सामूहिक विवाह में आपने विवाह करने का निर्णय लिया, इसके पीछे क्या सोचा आपने, क्यों? सर क्या है कि पापा नहीं थे घर में, इसलिए शादी करने का विचार हुआ था कि अच्छा पापा खत्म हो गए थे। अच्छा, घर में गार्जियन नहीं तो आपको लगा कि सहजता से भी परेशानी की शादी हो जाए। तो इस तरह की जो व्यवस्था की गई, इससे आप खुश हैं? हाँ सर, खुश है। क्योंकि आपको दहेज भी मिलने वाला है, काफी सामान भी रखे हुए हैं। जी सर। उपहार समझिए, कुछ भी समझिए। आप देखिए, स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि ये दहेज है, ये उपहार है। और सही मायने में वो दहेज नहीं है, वो उपहार है और वो बाबा की तरफ से दिया जाएगा, ताकि जब दोनों वर वधू की शादी हो जाए, जब अपने घर को जाएं तो उनके पास इतने सामान हो कि उन्हें कोई किसी तरह की तकलीफ ना हो। तो इसकी पूरी व्यवस्था बागेश्वर धाम की तरफ से की गई है और हर चीज़ दिया जा रहा है वर और वधू की शादी के बाद बागेश्वर धाम की तरफ से उपहार के तौर पर। इधर देखिए, इधर भी अब महिलाएं आ गई हैं कुछ। जैसे ये पंडाल नंबर 53 है और यहाँ भी लोग पहुँच गए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? झांसी से। झांसी से। तो वर पक्ष की ओर से हैं या वधु पक्ष? वधु पक्ष की ओर से। वधु पक्ष की ओर से हैं। तो कैसे आप लोगों के मन में विचार आया कि इस यहाँ पे जो शादी हो रही है सामूहिक भाई, उसमें शादी कराई जाए? अब है ना, अपने लड़की के भाग से है, गुरुजी के बागेश्वर धाम बाबा की कृपा हुई है। हमने तो फॉर्म डाले थे, भरे, उसकी किस्मत थी जो यहाँ हो गया, बस इतनी ही हम कह सकते और नहीं कह सकते कुछ भी। और कुछ नहीं कह सकते। यानी खुश हैं कि नहीं आप? हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। हमारी लड़की के भाग बहुत अच्छा नसीब है कि यहाँ से शादी हो रही है। अच्छा। बस हम इसे हाँ, आप भाग्य मानती हैं कि बस। बागेश्वर धाम में बाबा के द्वारा आयोजित किए गए हाँ बस हम शादी हो रही है। हाँ। ठीक है। और बाबा की तरफ से काफी उपहार भी रखे गए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शादी कराई जाएगी। रखे गए हैं। अच्छा, इसकी जानकारी है आपको? अभी है थोड़ी बहुत ही, लेकिन पूरी नहीं है। अब जो होगा तो वे तो खुद ही करेंगे, सामने आएगा आपके भी सबके। अच्छा, हाँ ठीक है। तो इसी तरीके की पूरी तैयारी है और वर पक्ष वधु पक्ष के लोग यहाँ पहुँचने लगे हैं। ये वर पक्ष के, अब एक देखिए कार्ड, वर सेवक यानी वर पक्ष के जो लोग आएंगे उन्हें किसी तरह की अगर परेशानी होती है तो इनसे संपर्क करेंगे तो सारी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई जाएंगी। हालांकि वधु पक्ष का कोई भी सेवादार अभी दिखा नहीं है, लेकिन वर पक्ष वाले यहाँ सब पहले से ही तैनात हैं। यानी दूल्हे राजा के स्वागत के लिए सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं। देखिए, हाँ एक ये भी है, ये वधु पक्ष। तो ये वधु पक्ष के लोग आएंगे। 107 नंबर मंडप के लिए शायद इनका कार्ड बना हुआ है। तो अब किसी लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो, किसी सामान की अगर ज़रूरत हो तो इनके से संपर्क करेंगे तो सारी व्यवस्था इनके लिए होगी। आप पहले से सब लोग, आप तैयारी पूरी है? बिल्कुल बिल्कुल पूरी तैयारी है। अच्छा, एकदम विवाह कार्य आप लोग अच्छे से संपन्न कराएंगे? बिल्कुल एकदम। अच्छा, कितने दिनों से लगे हैं आप लोग तैयारी में? जब से इसका सिलसिला जारी हुआ था तब से ही। जी।
आप कहाँ के रहने वाले हैं? इसी गांव के हैं कि बाहर के? कहाँ के रहने मैं दमोह जिले से हूँ। अच्छा, आप दमोह जिले से रहने वाले हैं। तो अलग अलग जगह के कार्यकर्ता भी यहाँ तैनात हैं। कह सकते हैं कि बहुत भव्य तैयारी की गई है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। किसी भी अगर लड़की की शादी हो रही है, लड़के की शादी हो रही है, तो उसके मन में ये ना आए कि सामूहिक हमारा विवाह हुआ और ठीक से नहीं हुआ। देखिए ये कि यहाँ पूरे परिवार के लोग बैठे हुए हैं। और आप लोग वर पक्ष वाले हैं, वधू पक्ष वाले हैं? अच्छा, वधू पक्ष वाले हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? मंडला खिरिया से। अच्छा, लखरिया से। तो आज शादी यहीं से संपन्न कराएंगे सभी आप लोग? जी। तो इस तरह की व्यवस्था आप लोगों को कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है, बहुत खुशी है, हम लोग बहुत अच्छी है। हमारी बहन की शादी जो हो रही है तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। वो गुरुजी बहुत अच्छा, बहुत खुश है हम तो, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। तो बाबा ने व्यवस्था कराई? व्यवस्था कराई बाबा पे, बहुत खुश है, बहुत अति खुश है। अति खुश है, यानी ये बहुत प्रसन्न है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शादी ही होगी, बहुत सारे लड़की के लिए उपहार भी बाबा रखे हैं। बहुत खुश है। हाँ, इस बार सबसे हटके दिया है उनने। अच्छा, इस बार सबसे हट कर हाँ, दिया है। बहुत सामान दिया है। हाँ, बहुत सामान है। वो दहेज है या उपहार है? उपहार है। उपहार है, उपहार है। दहेज नहीं है, उपहार है। देखिए, जो एक परंपरा है शादी विवाह में, जो इसकी आवश्यकता होती है, इसे भी लोग अपने घर से लेकर आए हैं। यानी लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं कि शादी हो रही है। लोग इस बात से ज़्यादा खुश हैं कि बाबा ये शादी करा रहे हैं और बाबा की तरफ से व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। तो इस तरीके से 125 पांडाल यहाँ पर बनाए गए हैं। अब विवाह में पान का पत्ता काम आता है, तो देखिए पान का पत्ता, और हर मंडप में कम से कम 11 पान के पत्ते या 5 पान के पत्ते रखे जाएंगे। कितने पत्ते रखेंगे आप? 5 पत्ते रखे जाएंगे। तो इस तरीके से हर चीज़, जैसे दुर्वा है, हवन सामग्री के लिए समिधा है, नारियल है, पान का पत्ता है, सारी चीज़ें व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। और अच्छी बात यहाँ ये दिखाई दे रही है कि देखिए विवाह में सब कुछ पीला होना चाहिए, तो इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि जिस थैले में विवाह के लिए और उसमें जो पूजा पाठ की सामग्री है वो भी पीले थैले में ही है। और कन्या विवाह इसके ऊपर लिखा है। और ये हवन के लिए लकड़ी है, नारियल है, दूब है, बाकी सामान अभी यहाँ पे सेवादारों के द्वारा रखे जा रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो ये बहुत ही भव्य आयोजन है और इसके लिए काफ़ी पहले से बागेश्वर धाम की तरफ से तैयारी की जा रही थी। और आज न सिर्फ यहाँ बागेश्वर धाम के महाराज, बल्कि बहुत देश के कोने कोने से बड़े बड़े संत भी यहाँ आए हुए हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम दूसरे मंत्री भी यहाँ आएंगे और इस सामूहिक विवाह कार्य में वो हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही यहाँ कई तरह के अन्य भी कार्यक्रम हैं, चलेंगे, उसकी भी जानकारी लेंगे, जायजा लेंगे। यहाँ जो लोग पहुँचे हुए हैं दर्शन करने के लिए, कथा सुनने के लिए, दरबार में शामिल होने के लिए, सामूहिक विवाह को देखने के लिए, उन लोगों से भी बात करेंगे, उन लोगों की भी राय जानेंगे कि इस बागेश्वर धाम के बारे में, बागेश्वर धाम के बाबा के बारे में, उनके द्वारा जो बातें कही जा रही हैं उसके ऊपर वो क्या सोचते हैं। प्रेजेंस अभिजीत के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, बागेश्वर धाम।